लेकिन सबसे पहले बात यहाँ पर सोने की कर लेते हैं। और जैसे हमने आपको कहा कि ये चौथा ऐसा हफ्ता है जब लगातार गिरावट यहाँ पर सोने में देखने को मिली है। इस साल का हाई $2051 प्रति आउंस है, लो ऑफ कोर्स 1860 भी है, लेकिन एज ऑफ नाउ हम 1890 के आसपास के स्तर पर कारोबार करते हुए, यानी कि इस साल की लोअर बैंड पर अब हम यहाँ पर आ पहुंचे हैं। मनोज जी नमस्कार। आप ऑफकोर्स क्लियरली यहाँ पर एक बेयर की तरह जाने जाते हैं और जिस तरह की मुनाफा वसूली लगातार हमने यहाँ पर आते हुए देखी है, कहाँ आप देखते हैं सोने में एक सपोर्ट आता हुआ, और जिस तरह की गिरावट सोने के भावों में देखने को मिली है उसका कितना असर आप खरीदारी पे पड़ता हुआ देखते हैं? नमस्कार मनीषा जी। पहला तो मैं बेयर नहीं हूँ, मैं वक्त के साथ बदलता हूँ। जैसे कोविड के पहले आई वॉज द फर्स्ट पर्सन, आपके चैनल पे भी बोला था कि भाई गोल्ड रेट बहुत बढ़ जाएंगे, और बढ़ा भी है। गोल्ड और डायमंड दोनों पे मैंने अपना ओपिनियन दिया था, दोनों में काफी तेजी आई। अभी कुछ दिनों से, कुछ महीनों से मेरा रुख थोड़ा नरम सा इसलिए रहा है क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट है और जो बाकी फैक्टर्स हैं वो गोल्ड को कहीं बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे थे। जैसे कि मैंने पहले भी बोला है कि देखिए, इन्फ्लेशन को यूएस में नीचे लाना बहुत आसान काम नहीं है। वो इनिशियल स्टेज में आ गया क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट था वो 5.5 से एक साल, मतलब 2.5 से एक साल में 5.5 हो गया, जो कि अपने में बहुत बड़ा डिफरेंट लेवल का एक डिसीजन था यूएस में, जो कई वर्षों, कई मतलब डिकेड से नहीं हुआ था। तो इंटरेस्ट रेट अभी वापस लास्ट टाइम जो आया वो थोड़ा सा बढ़ के ही आया है। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, हाईएस्ट 5.5 पे इंटरेस्ट रेट है, लेकिन इकोनॉमी इज डूइंग गुड। ये आप देखिए कि अभी 2.4% से इंक्रीज किया जीडीपी वहां पे Q2 पे। तो आप देखिए ओवरऑल इकोनॉमी सही चल रही है। और जहां भी कहीं कहीं रिसेशन की भी बात आती है यूके में या यूएस में कहीं भी, तो वहां अब ऐसी बातें हैं, मार्केट का ऐसा सोच है कि वो होगा भी तो एक स्लो डाउन होगा थोड़ा सा, जो सॉफ्ट लैंडिंग होगी और वापस वो वी शेप में वापस ऊपर ले लेगी। तो इन सब चीजों को देख के मुझे क्या, पूरे मार्केट को पहले लगता था कि भाई इस साल इंटरेस्ट रेट कम हो जाएंगे, फिर बातें होने लगी कि नहीं भाई मार्च में हो गए, अब बातें होने लगी जून 24 तक इंटरेस्ट रेट कम नहीं होगा। तो वो कहीं ना कहीं गोल्ड को दबाव बना रहा। एक चीज और इंटरेस्टिंग बात यह है, जो चाइना है, आप देखो चाइना में प्रॉपर्टी मार्केट बहुत खराब चल रहा है। वहां आप देखो एनबीएफसी का डिफॉल्ट आ रहा है, और जो प्रॉपर्टी के जो बड़े से बड़े प्लेयर हैं उसमें से 80% कहीं ना कहीं डिफॉल्ट में जा रहा है। सेल्स बहुत बुरा है। और गवर्नमेंट ने भी एक नॉमिनल केवल इंटरेस्ट रेट वहां कम किया, 15 पैसा 2 बार। तो जो कहीं ना कहीं पॉलिसीज थी उसका ये इम्पेक्ट आया। अब क्या होगा कि वहां भी जो इन्वेस्टर पैसा डालेगा वो हाई इंटरेस्ट रेट पे पैसा डालेगा। तो ओवरऑल वहां भी जो है ना, पैसे जो जाएंगे लोग दूसरे मेटल या कोई दूसरे चीजों में ना डाल के पैसे मतलब इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि वहां भी रिटर्न्स ज्यादा मिलेंगे जी। और सबसे बड़ी बात यह है, अब देखो जो रियल रेट है, यील्ड जो अपना नॉर्मल रेट माइनस इन्फ्लेशन होता है, वो 1.9% के आसपास है यूएस में, जो अभी तक का हाईएस्ट है। मतलब कभी याद भी नहीं मुझे कि लास्ट कब ऐसा हुआ था। और वहां पे जनरली 0 से 0.5% तक वो रहता है रियल रेट। तो लोग कहीं ना कहीं अभी बैंकों में वहां पे इंटरेस्ट रेट इतना बढ़िया है और फ्यूचर भी बढ़िया है, तो उसमें ज्यादा डालेंगे। तो गोल्ड को बहुत ज्यादा सपोर्ट वहां नहीं दिख रहा मुझे। यूएस, यूके, हर जगह आप देखो इंटरेस्ट रेट बढ़ने की ही कहानी है। एब्सोल्युटली। तो फिर तो मनोज जी, कहां पर एक सपोर्ट आता हुआ देखते हैं आप? आपको लगता है कि जो इस साल के लोज हैं 1860 के आसपास, वो हम एक बार टूटता हुआ देखेंगे, या आपको लगता है कि उन लेवल्स के आसपास सपोर्ट है? देखिए, मेरा तो पर्सनल थॉट प्रोसेस पहले भी रहा है, आपके चैनल पे बताया हूँ, आज भी फिर से बोल रहा हूँ कि ये 1860 100% टूटेगा ही, और वो 1800 के आसपास जाने की पूरी आशंका है। 1800 से 1850, जब ये 2000 था तब भी मैंने आपको बोला था, और उसके यही सब रीजन है। जो 1800 से 1850 तक आने की पूरी आशंका है, और 1860 टूटेगा ही। और एक ही चीजें है कि कुछ एडवर्स, ऐसा कुछ जियोपॉलिटिकल टेंशन आ जाए तो ही इसको गोल्ड को सपोर्ट मिल सकता है ये डॉलर रेट में, नहीं तो ये 1800 से 1850 आने की पूरी आशंका है। राइट, तो 1800 से 1850 तक के स्तर हम यहाँ पर नीचे में सोने में आता हुआ देख सकते हैं। तो अभी भी प्रेशर है और काफी सारे फंडामेंटल्स यहाँ पर ऑफ कोर्स मनोज जी ने गिनाए हैं। धर्मेश, आप कैसे देखते हैं गोल्ड को इंडियन मार्केट्स में, और यहाँ पर क्या रेंज बन सकती है? देखिए, अगर सोने की बात करें तो सोने में प्रेशर जो है वो कंटिन्यूसली बरकरार है, स्पेशली ऑन द डॉलर इंडेक्स साइड। अगर देखिए, डॉलर इंडेक्स ऑलमोस्ट 100 से 103 104 की तरफ रुख बदल चुका है। सेकेंडली आप देखें तो इंटरेस्ट रेट में जो फंडामेंटल जो है वो चेंजेस आ नहीं रहे।
दे आर एंटिसिपेटिंग कि और इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे। आज के तारीख में 10 ईयर्स ट्रेजरी यील्ड है वो ऑलमोस्ट 4.71, यानी सेफेस्ट हेवन इन द वर्ल्ड अगर कहते हैं तो 10 ईयर्स यील्ड है, सोना है और जापानीज येन है। जापानीज येन में तो कंटिन्यूस पिटाई चल रही है, डॉलर इंडेक्स फॉर्म दिखा रहा है, और अगर 10 ईयर यील्ड देखिए तो ऑलमोस्ट 470 475 की तरफ आ चुका है। आगे की तो ऑलमोस्ट 1 मंथ तो 5% के ऊपर चल रहा है। तो इसका मतलब है कि एज अ सेफ हेवन मैं फिक्स डिपॉजिट में रखूंगा, ना कि मैं डॉलर में डालूंगा, ना इसे मैं सोने में लगाऊंगा, ना इक्विटी मार्केट में लगाऊंगा जहां पे वॉलेटिलिटी ज्यादा है। तो जो मेजर चंक है, जो इंस्टीट्यूशनल चंक होता है, उसका पैसा हमेशा इंटरेस्ट रेट स्वैप्स या फिक्स डिपॉजिट्स में चले जाता है, और यही हो रहा है कि ज्यादा चंक ऑफ मनी आज की तारीख में फिक्स डिपॉजिट्स में उतर रहा है और फंडामेंटली काफी चेंजेस आ रहे हैं। तो सोने की जो चमक है वो शायद थोड़ी धीमी हो सकती है, या आपको अगर कोई भी उछाल मिले तो मैं सलाह दूंगा कि आप बिकवाली करके चल सकते हैं। इमीडिएट टारगेट मेरा $1850 का रह सकता है आने वाले समय में, और अगर आप पोजिशनली डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो मैं 58,000 के निचले स्तर आपको शीघ्र ही देखने मिल सकते हैं। एमसीएक्स में रुपया मुझे वीक लग रहा है, 84 तक के लेवल्स आपको आईएनआर में देखने मिल सकते हैं। उस कारणवश आपको ज्यादा गिरावट डोमेस्टिक मार्केट में नहीं मिलेगी, बट यस टेक्निकली मार्केट वीक ही है। ऑल राइट, तो यानी कि बिकवाली करके ही सोने चांदी में कारोबार करना है। 1850 तक के स्तर यहां से देखने को मिल रहे हैं, विच इज अनदर $40 की गिरावट, जिसका मतलब होगा 58,000 रुपए तक के स्तर भारतीय बाजारों में। ये तो बात हुई यहां पर सोने की, लेकिन एक और चिंता जो मार्केट्स को सता रही है वो है बारिश। अगर अगस्त का महीना देखें तो यहाँ